नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी और सनसनीखेज खबर के साथ। जी हां, निक्की यादव मर्डर केस में सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल गहलोत के पिता समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें साहिल गहलोत के पिता वीरेंद्र, साहिल के 2 दोस्त और 2 कजिन्स तक शामिल है। इस केस में गिरफ्तार साहिल का एक मौसेरा भाई नवीन दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को निक्की मर्डर केस की पूरी जानकारी थी। पूरी जानकारी होने के बावजूद पिता ने पुलिस को यह जानकारी देने की बजाय इस मामले को छिपाने की कोशिश की, अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह पर आपराधिक साजिश में शामिल होने की धाराएं लगा दी हैं। साहिल के 2 दोस्त और उसके 2 कजिन भी इसलिए गिरफ्तार कर लिए गए हैं क्योंकि उन्होंने भी निक्की के मर्डर की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को इत्तला नहीं दी, बल्कि इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करते रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और आइए आपको बताते हैं अभी तक का इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट हैं, किस किस की गिरफ्तारी हुई है, क्यों गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में किस किस का इन्वॉल्वमेंट कितना है। और सबसे पहले साहिल की बात करते हैं। साहिल अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने साहिल और उसके पिता से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की और इसी दौरान ये पता चला कि वीरेंद्र सिंह को पूरे मर्डर की जानकारी थी। वीरेंद्र सिंह जो कि साहिल का पिता है, उन्हें पूरी जानकारी थी इस मर्डर के बारे में। अब साहिल के 2 दोस्त यानी कि अमर को भी इस बारे में जानकारी थी कि क्या हुआ है निक्की के साथ। अमर और लोकेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल के 2 कजिन आशीष और नवीन भी पुलिस की गिरफ्त में है। नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। नवीन पर आरोप है कि उसने ही साहिल को बताया था कि कैसे शव को छिपाना है, क्या करना है। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह पर आईपीसी की धारा 120 भी लगाई है और आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई ये धारा है। तो निक्की मर्डर में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि निक्की और साहिल ने अक्टूबर 2020 में ही शादी कर ली थी। ये मामला केवल लिव इन रिलेशनशिप का नहीं था, बल्कि दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों ने नोएडा के एक मंदिर में आर्य समाज के तौर पर उस तौर तरीके से शादी की थी। साहिल गहलोत की रिमांड के दौरान पुलिस ने शादी के दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि शादी से साहिल का परिवार खुश नहीं था, इसलिए दोनों पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर के रूप में रह रहे थे। बड़ा सवाल उठता है, जब शादी कर ली थी तब कुछ तो सोचा होगा, और जब शादी हो गई थी तो फिर लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने के पीछे वजह क्या थी? अभी तक इस पूरे मामले में साहिल को निक्की की हत्या का जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती चली गई, बढ़ते खुलती गई, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अकेला साहिल नहीं बल्कि उसका परिवार, उसका पिता, उसका कजिन, उसके दोस्त भी शामिल थे। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, पर्दे खुल रही हैं, सच और ज्यादा घिनौना और ज्यादा गंदा सामने आ रहा है। अभी तक पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक तो जो वीरेंद्र है जो कि साहिल का पिता है, दूसरी बाकी 2 उसके कजन हैं आशीष और नवीन। नवीन जो है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है, द्वारका जिले में वो पोस्टेड है, और 2 उसके दोस्त हैं अमर और लोकेश। दरअसल फ्रिज में लाश रखने के लिए उसके कजन और उसके दोस्त ने जो है उसका साथ दिया, पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई ये पूरी तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत में दिल्ली पुलिस जिसे जो है लिव इन पार्टनर के तौर पर इस केस को पूरा देख रही थी कि जो साहिल है वो निक्की यादव के साथ लिव इन में रह रहा था, लेकिन 3 दिन बाद जो है इस बात का खुलासा हुआ कि दोनों ने शादी की हुई थी ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में, और दोनों की शादी से जो है साहिल का परिवार खुश नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस को इस बात का खुलासा हुआ कि दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो है शामिल है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक साहिल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 5 लोगों
लोगों की अरेस्टिंग जो है वो कल शाम हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मिलने के बाद अगर कोर्ट से उन्हें पुलिस को इनकी पांचों की रिमांड मिलती है तो साहिल और इन पांचों लोगों को आमने सामने बिठा के कन्फ्रंट भी कराया जा सकता है, ताकि पूरी क्लियर हो, ट्रांसपेरेंसी आए चीजों में कि आखिर किसका क्या रोल था, किसका क्या रोल नहीं था। लेकिन इसमें दूसरा मुख्य अभियुक्त जो है वो साहिल का पिता है वीरेंद्र, जिसको पूरे मर्डर के बारे में पता था, क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि मर्डर के बाद जो है हत्याकांड को अंजाम देने के बाद साहिल ने अपने दोस्तों, अपने कजन को सबको बता दिया था। और इसमें एक और चीज आज बात सामने आ रही है कि जो साहिल है वो अपने पिता से काफी ज्यादा डरता था, जिसके चलते ये पूरे दबाव में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन कुमार देखिए ना कितनी गजब बात है, वो परिवार से, अपने पिता से डरता था, लेकिन इस डर के बावजूद शादी कर ली, 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहा और अचानक इतने गट्स आ गए कि उसको मौत की नींद सुला दिया। आप रहिएगा हमारे साथ, इस खबर से जुड़ी हुई और डिटेल्स हम आपके साथ लेंगे। लेकिन अभी तक साहिल को ही निक्की की हत्या का दोषी माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये बात एकदम क्लियर होती जा रही है, स्पष्ट होती जा रही है कि पूरा का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था, पूरा परिवार जिम्मेदार था और पूरा का पूरा परिवार कटघरे में जाता है। अक्टूबर 2020 को निक्की से साहिल की शादी हो गई थी और आर्य समाज के तरीकों से आर्य समाज मंदिर में ये शादी हुई थी। 10 फरवरी 2023 को निक्की यादव का मर्डर किया गया। लिव इन रिलेशनशिप में थी, विश्वास था, प्यार था और इसलिए निक्की लगातार अपने पति के साथ उस घर में रहती रही, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि 10 फरवरी की रात उसके लिए आखिरी रात होगी, उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसके पति द्वारा कत्ल होगा और 10 फरवरी को ही दूसरी लड़की से शादी भी कर ली गई। 10 फरवरी को सुबह 9 बजे करीब मर्डर हुआ और उसी दिन रात को धूमधाम से साहिल गहलोत ने शादी कर ली, परिवार भी उसमें शामिल था। बड़ी खबर आपको बता दें, निक्की और साहिल 2 साल पहले ही शादी कर चुके थे। इस बात की जानकारी साहिल के परिवार वालों को थी, लेकिन निक्की के परिवार का कहना है कि उन्हें शादी के बारे में जानकारी नहीं है। निक्की के पिता को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके लिए वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। निक्की के पिता से भी इस मामले में अब पूछताछ की जाएगी। मैं तो क्या कहूँगा, ये तो पुलिस अपनी कार्रवाई सही से कर ही रही है और आगे भी पुलिस ही कार्रवाई करेगी, जो भी करेगी। हमारे और आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना ये बातें। दिल्ली पुलिस ने ये भी दावा किया है कि निक्की और साहिल की पहले ही आर्य समाज के मंदिर में शादी हो चुकी थी। क्या आपको पता था? नहीं, हमें पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो ये शादी आप मानते हैं ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी? हम तो नहीं मानते ये शादी हुई। तो अभी जो परिवार वाले और उनके दोस्त बताए जा रहे हैं इस हत्या में भी शामिल हो सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? हो सकता है जी। तो क्या मांग करते हैं उनके लिए भी? उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी आपको बुलाया मिलने के लिए? हाँ, बुलाया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया हुआ। तो कब जाएंगे? अभी जा रहे हैं। आप जिन्हें अभी सुन रहे थे वो निक्की के पिता हैं, झज्जर के रहने वाले हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, एक पिता के दिल पर क्या बीत रही है वो केवल पिता ही समझ सकता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है 2 साल तक बेटी के बारे में उन्हें ये नहीं पता चला कि उसकी शादी हो गई है या नहीं हुई है। देखिए, क्योंकि निक्की यादव जो है वो दिल्ली में रह रही थी और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निक्की यादव के पिता और उसकी छोटी बहन को आज जो है क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया है, बयान दर्ज किए जाएंगे जहां पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि निक्की की जो छोटी बहन है वो कुमार, हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।